हमारा वचन मत्ती 1 और उसके 21वें पद से शुरू होता है। यहोवा ने अपने समय में बहुत चाहा कि मनुष्य ईमानदार, बहुत सभ्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ करने वाला बने। आदम के ज़माने से वो पछताता ही रहा। कह रहा बताओ, आदम को मैंने रखा, वो जीवन का वृक्ष सामने था पर इसने नहीं लिया। वो जीवन का वृक्ष उस समय भी यीशु मसीह था वहां, उसने उसे ग्रहण नहीं किया, उसको नहीं खाया, वहां नहीं गया, पर इसने अपनी मर्जी का चुनाव किया। और चुनाव करने का नतीजा ये निकला कि पाप जगत में प्रवेश कर गया। जब पाप बढ़ता चला गया तो यहोवा ने आग से नाश करने की कोशिश की कि इनको नाश कर देंगे। ये तो किसी की सुनते हैं, अपनी मानते हैं। जब आग से नाश कर दिया, लूत के ज़माने में कुछ सालों में फिर उसने पछताया कि हमने नाश कर दिया, और फिर देखा पहले की स्थिति और अभी की स्थिति सब पाप में ही जा रही है। तब क्या किया गया? तब इतनी बारिश करी, इतनी बारिश की कि सब बारिश से नाश हो गया। पानी से नाश कर दिया, आग से और पानी से। पर खुदा इस बात से पछताया, पछताता है वो, हमारे ऊपर दुख जो पड़ते हैं उससे पछताता है। उसने कहा कि अब मैं, लिखा है बाइबल में, हमेशा मनुष्यों से लो विवाद करता ना रहूंगा। मैं मनुष्यों से विवाद करता ना रहूंगा, झगड़ा करता नहीं रहूंगा। तुमने ये किया, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुमने ये वेदी पे तुमने गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम इनको नाश करते रहें, अब हम हमेशा इनसे वाद विवाद करते न रहेंगे। कोई विकल्प निकालेंगे, कोई तरीका निकालेंगे, कुछ करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। बलिदान का रास्ता भी सक्सेस नहीं हुआ। लोग पाप करते थे, बलिदान चढ़ा के बराबर हो जाते थे। जो मूसा की व्यवस्था थी, जो वाचाएं थी, वो सब डूबती चली गई, यहोवा की दृष्टि में सब खराब होती चली गई। तब उसने कहा कि मैं अब अपने पुत्र को संसार में भेजूंगा। पुत्र को भेज दिया। हमारे पास भेज देने के बाद एक खुशी है कि वो चरनी में आकर जन्म लिया, उसने गरीबी में दिखाई दिया, बढ़ई का बेटा था। उन सब बातों को तो हम जानते हैं, और सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, सेलिब्रेशन तो हमें करना ही है। अपने बच्चों के लिए केक ले आते हैं कहीं से ढूंढ के। अब तो अन्य जाति सब बिना केक के उनके घर में, चाहे वो खाने को हो या मीट बने या ना बने, चाहे पूड़ी सब्जी भी ना बने, लेकिन केक घर में जाता है कि केक कटिंग हो जाए तो हम अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक एक इस केक की प्रथा चुके हैं, पर हम केक तक ही सीमित रह गए हैं। केक भी बनवा लेते हैं, बड़े अच्छे से ड्राई फ्रूट्स भी ले आते हैं। खुशी को मनाने के लिए, पैदाइश की खुशी मनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। फाइनेंस हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो भी हम कर लेते हैं। पर जो मकसद था यहोवा का, वो यहोवा अपने मकसद को पूरा कर रहा है। आपसे चाहता है कि आप सिर्फ इसी खुशी तक सीमित ना हो, ईमान में दिन रात बढ़ते चले जाओ, खुदा के कलाम की बातों में दिन रात बढ़ते चले जाओ। अगर नहीं बढ़ रहे हो तो तुम वहीं के वहीं हो, जो लिखा है उसको पूरा नहीं कर रहे हो। सिर्फ हम अपने मकसद की बातों को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने मकसद की बातों को पूरा कर रहे हैं। आप देखिए, अन्य जाति भी इस समय सेलिब्रेशन में शामिल हैं। क्रिसमस ट्री सब दुकानों में लग जाएगा, तब वो जातियां नहीं दिखाई देती हैं, तब धर्म नहीं दिखाई देता है। असली सनातन लोग हैं, पर सनातन लोग अपने में ढूंढ रहे हैं। हमारे में तो बाइबल में कि असली सनातन हम हैं। हमारी बाइबल में लिखा है, किसी की किताब में लिखा है कि नहीं मुझे तो नॉलेज नहीं भाई।
और लिखा नहीं है, मुझे तो मालूम है, आइडिया है कि किसी के कलाम में, किसी के बाइबल में, किसी की किताब में, धार्मिक किताब में यह नहीं लिखा है कि तुम सनातन हो, पर बाइबल में हमें लिखा है कि तुम सनातन हो। क्लेम कर रही है बाइबल कि हम जो मसीह में आ गए हैं वो सनातन हैं। अब सनातन का अर्थ निकालिए तो बहुत लंबा चौड़ा है, आज मेरा विषय ये नहीं है, कभी इस बात पे बात करेंगे, हम सीखेंगे, आप भी अपने चीज, ताकि आपको मालूम हो कि सनातन है क्या। पूरी तरह से धर्म के कायदों कानूनों पे चलने वाला ही सनातन कहलाता है। छोटी सी परिभाषा तो यही है, बड़ी परिभाषा में आप सीख, और मैं भी सीखूंगा, समझूंगा, पर सनातन कौन है, क्या है, वर्ड का अर्थ क्या है। पर हम मसीह में जो आ गए हैं, आप सनातन हैं, आप सबसे बढ़कर हैं। हमने गाना गाया था, और गाने में गाया था कि हम किसी माबूद के सामने झुकते नहीं, सनातन है इसलिए। हम चांद और सूरज की इबादत नहीं करते, सनातन है इसलिए। मूर्ति हमारा धर्म नहीं है, सनातन है इसलिए। बहुत सी बातों से ये सनातन वर्ड जो बाइबल का है वो आपको अच्छा दिखा रही है कि तुम सनातन हो। विश्वास कीजिए कि आप लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल दिए हैं, असली सनातन तो आप ही हैं। दुनिया कह रही है सनातन की बात, आज आज दुनिया में लड़ाई चल रही है, हम सनातन हैं, हम सनातन हैं, अरे सनातन क्या हो, तुम अपनी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। हमारे यहाँ तो लिखा है कि जो चोखा बाटी आपने खाया है ना, खाते हैं ना, हमारे पुराना नियम बता रहा है, नया नियम तो अब नहीं बता रहा है, कि विष्ठि कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी जानवर या मनुष्य के जो गंदगी है उस पे पकाए गए सामान को कभी ना खाना। हमने पढ़ लिया तो छोड़ दिया, कभी कभी हम खा लेते हैं लिट्टी बाटी और चोखा, लेकिन हमने छोड़ दिया। तो इसलिए खुदा ने कहा कि इनका मन नहीं मानता, ये लिट्टी बाटी खाएंगे, तो मशीन ऐसी आ गई है, ऐसे तरीके आ गए गैस पे कि आप लिट्टी बाटी बना लीजिए और उस पर खा लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, राखी नहीं लगेगी, देसी घी में डुबो लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। लेकिन वो राख लग गई, उस पर पक गया, तो आप खुदा के कायदों से फर्क हो गए। हम सनातन हैं, हम ये ना करें भाई। हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आप सनातन हैं तो आपसे लिट्टी ना खाइएगा, और गोबर पे बनी हुई ना खाइएगा बिल्कुल भी। हैं, गोबर पे बनी हुई ना खाइएगा। हमारा धर्म मना कर रहा, हमारी किताब मना कर रही है, जो सनातन है दूसरे वो भैया खाएं, गोबर भी खाएं, कुछ भी खाएं, बाटी खाएं, चोखा खाएं, बैगन भून लें उसमें, और जो भी टमाटर भून लें, लेकिन हम नहीं करते भाई। तो हम अक्सर अपने मकसद पे आते हैं। हमारी आयत है समझाने के लिए, तो बाहर की बातें आपको सिखाते सिखाते थक जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। इसके लिए मेरे मन में बसी हुई है, और वो मुझे प्लानिंग में रखती है हमेशा, यहाँ भी अभी प्लानिंग में चलाती है कि वहाँ बन जाएगा चर्च, तो यहाँ जैसे खाली हो रहा है वहाँ भर जाएगा, बिल्कुल वहाँ भर जाएगा। वहाँ लोगों को बड़ी मुश्किल होती है जाने में, तो खैर छोड़िए उस बात को। और 21 पद, अगर इससे अच्छा माइक है तो दूसरा दिन ले लिया जाए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु यीशु रखना। रखना। पहले इन्हीं बातों को समझ लेते हैं। यीशु रखना, यीशु नाम तो यहूदियों में इब्रानी भाषा और दूसरी भाषा के उसमें कई बार लोगों को पाया, और कई लोग यीशु कहलाए। यहोशू भी यीशु ही पहले कहलाता था, फिर यहोशू कर दिया गया उसको। लेकिन यीशु वर्ड जो है वो अब तक एक सामान्य नागरिक के लिए था, और बहुत से यीशु नाम के बच्चे थे, बड़े हुए और बड़े होकर चले गए, खत्म हो गए, मर गए। पर यहाँ पे लिखा है तू उसका नाम क्या करना, तू कोई और नाम रखा लेते, इतने पहले तो नाम चल ही रहे थे यीशु, पर इसके साथ एक बात जोड़ दी गई, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेन मकसद क्या था,
पापों से उद्धार, यहोवा जो इंतजार कर रहा था कि मेरा पुत्र जाएगा और पापों से उद्धार हो जाएगा, अब मुझे आग से और पानी से नाश नहीं करना पड़ेगा। कोई वेदी पे गलत सामान ला के चढ़ा दे, कोई गलती कर दे, कुछ हो जाए, वो नाश ना होगा। नाश होने से बचाने का तरीका निकाला यीशु मसीह के जरिए से और उद्धार का मार्ग खोल दिया। और उद्धार के द्वारा सिर्फ उद्धार, आप सोचते हैं जीवन का उद्धार, इसके साथ साथ आप पढ़ के देख लिए, किताबें बताती हैं आपको बीमारी से उद्धार, यीशु मसीह के पास आने वाले के लिए बीमारियों से उद्धार, गरीबी से उद्धार, खतरों से उद्धार। आप खतरों के खिलाड़ी बन जाइए तो नदियां आपको डुबो नहीं पाएंगी, चलेंगे तो आपको आग जला नहीं पाएगी। उद्धार ये यीशु मसीह के इस जीवन के लिए है। और इस जीवन को छोड़ने के बाद इस जीवन में बहुत से उद्धार मैंने लिखे, दुखों से, मृत्यु से, बुराई से, पापों से, धोखा खाने से, बहुत सी बातों से उद्धार करेगा वो। सिर्फ यही नहीं कि तुम्हारी आत्मा को बचाएगा, जीवन का उद्धार कर देगा, ये तो हमारे अंदर बीज पनपते जाते हैं और हम उस उद्धार के मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। इस दुनिया में रहकर आपकी समस्याओं से आपको निकालने का काम, छुटकारे का काम, यही बड़ा उद्धार है। जीवन भर तो हम इसी उद्धार की फिक्र में रहते हैं, पर इसके बाद भी हम उद्धार का से ज्यादा चीजों से छुटकारा पा जाएं और इस हमारे पापों से छुटकारे का उद्धार बन जाए। ये हमारी कोशिश से नहीं होने वाला है। हमारी कोशिश से होगा, पर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ये हो सकता है। हम जीवन रहते बहुत से पाप भी करते हैं, गलती भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, होते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि शायद हम बच जाएंगे। पर जब अंतिम समय आता है तब हमारे पास एक ही रास्ता दिखाई देता है कि क्या हम उद्धार पाए हैं कि नहीं, क्या हम उद्धार पा जाएंगे कि नहीं, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा कि नहीं। पापों की क्षमा तो हम रोजाना की जिंदगी में मांगते हैं और आप भी मांगते होंगे। रोजाना हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं, धोखा करते हैं, गुस्सा जाते हैं। जो उद्धार की रुकावटें हैं, जो उद्धार के बीच में दखल अंदाजी करने वाली चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन को, जो आत्मा को, मन को, हृदय को, विवेक को और अंदर की चीज़ों को, हृदय को खराब करती हैं, उनसे बचाने का उपाय ये किताब कर सकती है। और तभी आप बचे रहेंगे और फिर उद्धार आपके लिए रखा हुआ है। माफ़ी तो ज़रूर मांगें रोज़ाना की ज़िंदगी में। हमारे बाप दादों के ज़माने से चले आ रहे पापों का तो उसने उद्धार करने का वायदा कर ही दिया है। इसमें कलाम में लिखा है तुम्हारे बाप दादों के ज़माने से चले आ रहे उद्धार। कई बार लोगों के ऊपर कर्ज होता है, कई बार उन बातों का कर्ज होता है जो उन्होंने बुरी कर दी। मसीह में रहकर, मसीह में ना रहकर जो उन्होंने किया है उनका कुछ इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ज़रूर। जो उन्होंने छोड़ दिया, जो उन्होंने खराब किया, जो उन्होंने गंदगी फैलाई, जो बुराई करी, जो पाप किया, जो गुनाह किया, जो काम उन्होंने किए, उसका इफेक्ट आपको छोड़ेगा नहीं, वो आएगा ज़रूर। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, बाप दादों ने भी बहुत अच्छा किया और जनरेशन में आप अच्छा कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप बच जाओ। पर बहुत अच्छा करना और माँ बाप के साथ बहुत अच्छा करना चाहिए। उद्धार में ये भी चीज़ें बाधा बनती बहुत। आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, दोनों के भी मिलाकर उद्धार का मार्ग तभी बनता है सीधा। दोनों तरफ से तय हो जाए कि बाप भी अच्छा कर रहा है और फैमिली नीचे वाली, वो भी, उनकी जनरेशन भी अच्छा कर रही है। तो उद्धार इतना आसान नहीं है, पर यीशु मसीह के आने के बाद ये बिल्कुल आसान भी है। आसान भी है, अगर आप विश्वास करते हैं तो ये बड़ा आसान भी है।
जो कोई विश्वास लाए हैं वो अनंत जीवन पाएगा। पूरी आयत तो आपको रटी हुई पड़ी है, ये तो दुनिया की फेमस आयत है। पर जो कोई, जो का मतलब जो यीशु मसीह के पास आ जाए, विश्वास कर ले, उद्धार पाएगा। अब ये नहीं कहते कि तुम रहो उस पार, नदी के इस पार नहीं आए तुम, यर्दन के उसी पार खड़े हो तो फिर उद्धार कैसे हो जाएगा? यर्दन के इस पार तो तुमको आना ही पड़ेगा। और कह दो कि नहीं, हम तो भाई सब बाइबल पढ़ लिए, हम जानते हैं यीशु मसीह को। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था, उससे कह रहा, हाँ हम तो प्रभु को जान चुके हैं, हमने प्रभु को जान लिया है और हम अपने घर में दुआ करते हैं, अब हम चर्चों से नहीं जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? यीशु मसीह को जान जाने के बाद तुम चाहते हो कि हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए, हमारी फैमिली डेवलप हो जाए, हमारी चीज़ें बढ़ जाएं, हमारे पास गैप का खजाना आ जाए। किस उम्मीद से गए थे? इसी उम्मीद से। बहुत से लोग तो इसी उम्मीद से आते हैं कि हमारा सब भला होगा। हाँ भला होगा, पर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो चर्च जाओ और चर्च में अपने नाम लिखाओ रजिस्टर में, चर्च के कायदे कानूनों में चलो, बाइबल के कायदे कानूनों में चलो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। हमारे एक से कड़े लोग रहे हैं एबीसी में भी, और वैसे भी अगर कोई पुलपिट पे जीन्स पहन के आ जाए तो पादरी साहब कहते हैं कि अगली बार पुलपिट पे ना चढ़ना, जीन्स पहन कर आए हो, जीन्स पहन के ना आना। टाई का सीजन अगर टाई नहीं लगाए हो, टाई नहीं लगाए हो, टाई नहीं है अब कि तुमको टाई डोनेट कर देंगे, और टाई नहीं लगा ऊपर नहीं आना, रोक दिया जाता है। बड़े चर्च से और छोटे चर्च तक, यहाँ तक कि इंसल्ट कर हो जाती है कि पीजीआई चर्च में इंसल्ट हो गई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, पर उन्होंने कहते नहीं, तुम खुदा के और अपने, और जो सिस्टम है कलीसिया का, जो पुलपिट का तरीका है, जो चीज़ें स्टेज की हैं, उनको भी फॉलो करते रहो पूरी तरह से। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम इस लायक नहीं हो। खुदा तो नाराज़गी नहीं करता और इंसान भी नहीं करता, हम भी चुप हो जाते हैं भाई, हम कहते हैं किसको किसको संभालेंगे, उसने ऐसा किया, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आज भी डेक्ची हमारे यहीं रखे हुए, ऊपर नहीं गए। पर ये सब बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि अपना जीवन अपने आप बनाओ। उद्धार सब कामों के साथ होता है। डेक्चे इंतजार कर रहे हैं कि अगली तो दावत आने वाली है, तो क्या करेंगे डेक्चों को ऊपर पहुंचा के? मैन पावर की कमी है, यही कह देते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम ही पहुंचा देंगे। अरे ताला खुला था तो ताला खुला है ना, अभी बंद नहीं हुआ ना, अभी तक ताला बंद नहीं हुआ। हमारी सारी इन्वेंट्री ऐसी पड़ी है, हम तो भाई CNI में रहकर इन्वेंट्री का रजिस्टर हमारे रहता था, और इन्वेंट्री कितने डेगचे हैं, कितने पतीले हैं, कितने ढक्कन हैं, कितने कुर्सी है, कितना ये है, बच्चों की कुर्सी कितनी है, ये इन्वेंट्री का एक रजिस्टर होता था जिसको मेंटेन करना होता था। और इन्वेंट्री बिल्कुल परफेक्ट रहे, जब निकाली जाए तो लिखा जाए कि आज ये निकाला जा रहा है, कल ये रखा जाएगा। कहाँ वो इन्वेंट्री, क्योंकि कायदे ही में नहीं ये चीज़ें। पर इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमें ज़रूरत बहुत सी चीज़ों को मेंटेन, उद्धार पाने वालों के लिए बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें हैं। पर ख़ास मकसद था यहोवा का, परमेश्वर का, अपने पुत्र को भेजे जाने का, कि लोग दिसंबर में केक बना के खा लें और ख़त्म, बस भूल गए कि हमने जो है केक खा लिया, क्रिसमस हो गया। ऐसा नहीं है। उद्धार तक आपकी दौड़ है। उस दौड़ में पौलुस तक कहता है कि दौड़ में मैं दौड़ा चला जाता हूँ। अभी तक निशाने की तरफ दौड़ ही रहे हो भैया? हाँ, आखिरी जिंदगी के दिन तक हम निशाने की तरफ दौड़ते ही रहेंगे और उद्धार पाने की कोशिश में लगे ही रहेंगे। तो आज का वचन मैं कह रहा हूँ कि ये पहला संडे है दिसंबर का। मकसद यीशु मसीह का पैदा होने का सिर्फ एक ही बात का था कि वो अपने लोगों का उद्धार करे। अपने वही हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। हम अपनों का निर्णय नहीं करते, निर्णय वो करता है कि आप उसके अपने हैं या नहीं हैं। निर्णय वो करता है, अपने लोगों का उद्धार करेगा, पापों से उद्धार।
सिर्फ पापों से नहीं, बीमारी से, गरीबी से, परेशानी से, दुख से, तकलीफ से। मैंने बड़ी सी किताब से निकाल के छान छान वही आला बदल के वाला लगा के और दूर करके पास करके सब पढ़ के देख लिया। बहुत सी बातें लिखी मैंने तो बस कम नोट किए हैं। अगर वो उद्धार करने पाएगा इस दुनिया में, इस संसार में रहते रहते आपके एक एक चीज़ का ख्याल रख रहा है। अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए तो उद्धार सब चीज़ों पे होगा, सब चीज़ों पे होगा। जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे भी आपका उद्धार होगा। आइए लूका में चलें, 19 अध्याय और 10वां पद। जितने सनातन बोलने वाले हैं इस बात को जान लें कि कोई उद्धार की बात नहीं करते। वो सनातनी हो जाएं चाहे कुछ भी हो जाएं, उद्धार उनके पास मरने के बाद क्या होगा? कोई पीपल के पेड़ पे बैठ जाएगा, कोई गूलर के पेड़ पे बैठ जाएगा, कोई वहाँ बैठ जाएगा, कोई रास्ते में घूमेगा, किसी को पकड़ लेगा, हैं? तो ये वाला जीवन हमारे पास नहीं। मरने के बाद हमारे पास जीवन है जो हमारी आत्मा स्वर्ग में से आई है, स्वर्ग में जाएगी। भले वहाँ से निर्णय करके कहीं भेजी जाए, पर हमारे पास तो एक अच्छी उम्मीद है जो पतरस की पुस्तक में लिखा है कि हम स्वर्ग से भेजे गए लोग हैं और हमारा वापस होना, लौटना ज़रूरी है और हमारी आत्मा डाली गई है। और उसके बाद तभी तो कहा जाता है कि गर्भ से चुना गया है। जब आत्मा डाली जाती है तभी कह देता है ये तो भाई नबी बनेगा, तो ठीक है। और बड़ा होकर वो नबी बन जाता है। उसके बाद वो आत्मा वापस जाती है। हमारी, आपकी, सबकी आत्मा वापस जाएगी जो मसीह में आ गए हैं। जो मसीह में नहीं है वो, अब हम आगे क्या बताएं आपको, नहीं खुल के बताना चाहते हैं। आप समझदार हो, समझ जाओ कि यहीं घूमना है तो यहीं घूमते रहो। तांत्रिक के वश में हो जाओ, साधुओं के वश में हो जाओ, कितने साधु जेल में हैं अगर आप गिनती करें। और क्रिश्चियन साधु बता दीजिए कितने जेल में हैं? कोई है? झूठे आरोपों में तो पादरी हैं बेचारे, पर कोई जेल में नहीं है। अगर परसेंटेज निकलवा लिया जाए जातियों का, जैसे जातीय जनगणना करते हैं, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना करो और जेल में भी जनगणना कराओ कि क्रिश्चियन कितना जेल में है और दूसरी जातियां कितने जेल में हैं। अपनी जातियों की जनगणना कर लो, उसके बाद क्रिश्चियन जातियों की भी बताओ कि एक लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कोई जेल में नहीं है, है? नहीं है, है? तो फैमिली में से कहीं ना कहीं लॉरेंस कैसे नाम रख लिया गया, फिलहाल मुझे नहीं मालूम। फिलहाल क्योंकि वो यूएस में ज़्यादा रहता है, ये सब असर उनकी माँ वहाँ से, फैमिली से आया होगा। तो कोई जेल में नहीं है बहुत, और जो हैं वो झूठे आरोपों में हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ वो झूठे आरोपों में हैं, वो सच्चे नहीं हैं। किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि वो इस लायक हों कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। पर ये ज़बरदस्ती है कि कौन सलाखों के पीछे चला गया। जी, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह का मकसद था खोए हुओं को ढूंढने। यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को लिखा है ना बाइबल में। हम समझ नहीं पाए कि ये लिखा है कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जी के उठ जाने के बाद किया या पहले किया था? पहले तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और मालूम ये होता है कि जब वो जी उठा तब उसके बाद उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। तो जेल में जाकर भी उसने प्रचार किया। ये खोए हुए थे, गाफिल थे, खोए हुओं को ढूंढने। आयतें तो बहुत पुरानी सी लगती हैं, 20 बार पढ़ी होगी और आपने ये भी पढ़ा है, पर मकसद इतना बढ़िया है कि वो खोए हुओं को ढूंढने। आज भी ढूंढ ही रहा है, वो आज भी ढूंढ रहा है। खोए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खोए के अलावा थके भी लगा दो, कुछ और लगा लो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब उद्धार। शांति आ गई,
उद्धार आ गया, उद्धार आ गया, शांति आ गई। अब आपकी चिंता कुछ घट गई हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे जो सूखी रोटी है उसमें भी बहुत संतुष्टि है। अगर आपके पास संतुष्टि है, मैं अकेले रहता हूँ और काम वाली की लड़की की शादी है, कई दिन रात में क्या खाता हूँ, कई दिन रात में क्या खाता हूँ, वो कहती आज शाम को नहीं आएंगे। हमने कहा ना आओ, क्या करना। कल जब हमने देखा, हमने कहा कि क्या करें। परसों, आप जल्दी से बताता हूँ, अपने आप बीती कोई नहीं बताता, हम बताते हैं केवल, भाई इसी से तो हम आए। देखा, हमने कहा तुम ऐसा करो कि और ये हरी मिर्चा और टमाटर भून के रख दो, हम एक अंडा डालेंगे और रोटी तुम्हें बनी होगी, हम खा लेंगे। पर जब आए तो हमने कहा मैसेज बनाना है, हम खा लेंगे तो नींद आ जाएगी। हमने कहा मैसेज बनाना है तो फिर हम खाना नहीं खाएंगे। वो प्याज वैसी पड़ी है और आज भी पड़ी है, शायद या फेंक दी गई, तो रोटी पड़ी रही, नहीं खाई। तो रोटी कहीं खा ली गई बाद में, लेकिन रात नहीं खाई। कल का दिन भी ऐसे ही रहा और दिन भर खाया पिया, सब कुछ अच्छा अच्छा खाया, और रात आई तो रात में हमने कहा भी प्रचार अधूरा है, खुदा से और कुछ मांगते हैं, कुछ और करें। तो हमने कहा अब खाना है नहीं, आज आई नहीं, कोई बात नहीं। अरे हमने कहा दूध तो इतना ढेर सा रखा है, ब्रेड इतनी ढेर से रखी, चीज़ें इतनी ढेर से रखी हैं, एक गिलास दूध निकाला, एक अंडा तो आप कस के फेंटा, पी लिया। ये पूरी डाइट है, ये पूरी डाइट है। रात में खाना खाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बढ़िया पूरी डाइट है। फेसबुक में देखता हूँ तो डाइट देखता हूँ, क्या क्या डाइट आपकी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरत है कि अगर आपने एक अंडा दूध में फेंट के पी लिया तो आपकी वो ज़रूरत जो बॉडी की है वो पूरी हो गई। ज़रूरी नहीं कि रोटी खाएं। तो खोए हुओं को ढूंढने आया है, तो खोए हुओं को ढूंढना, वो ढूंढने आया। मोनिल भाई भी खोए हुए ढूंढते हैं, हम भी खोए हुए को ढूंढते हैं, संदीप भाई भी खोए हुए को ढूंढते हैं, वो भी खोए हुए को ढूंढते हैं। ढूंढ ढूंढ के हम लाएंगे, उद्धार वो करेगा ना। हमारी ड्यूटी की खोए हुओं को ढूंढें, उसके नक्शे कदम पे चलना। जैसे तेरा स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव। हम दुआ करते हैं भाई, कहते हैं ऐसी बात, यीशु मसीह जैसा तेरा स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो, जो भलाइयाँ तू करता था वो भलाइयाँ हम भी करें, कहते हैं। पर हमें तो भलाइयाँ दिखाई देती कि हम कह दें कि लंगड़ा खड़ा हो जाए, तो शायद हमसे नहीं हो पाएगा। पर जिसके घर में केक नहीं बन रहा उसका केक बनवा दें, ये तो हमसे हो सकता है। जिसके घर में कुछ नहीं है, आज फीस के पैसे नहीं है, उसकी फीस दे दें, ये तो हमसे हो सकता है। ये भलाइयाँ हैं। आपको खुदा ने किस भलाई के लिए रखा है? ये नहीं कि यीशु मसीह ने जो भलाइयाँ की थी वही भलाइयाँ आप करें, कि पैसा तो हम देते नहीं और सोना चांदी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? यीशु मसीह का नाम तुम्हें देते हैं। पैसा भी भरा रखा है, सोना चांदी भी रखा, वो तो जो हम इसको देंगे, हम उसको देंगे, हम उसको देंगे, ये आपके पास रखेंगे, चले जाएंगे, लेकिन देंगे नहीं। पर हम यीशु मसीह नासरी का कलाम तुम्हें देते हैं। नहीं, कलाम नहीं चलेगा, दोनों काम चलेंगे। भलाइयाँ भी करो और यीशु मसीह का नाम भी लो, और यीशु मसीह के नाम से आत्मा के बचाने का काम करो। और खोए हुओं को ढूंढने की जिम्मेदारी यीशु मसीह के बाद हमारी है इस दुनिया में। उसने पैदा इसलिए करा है कि हम खोए हुओं को ढूंढें। अगर थोड़ा आप ढूंढ लाओगे तो यीशु पूरा ढूंढने यहाँ बैठा देगा, क्या कहे यहाँ बैठो। तो खोए हुओं को ढूंढने का काम हमारी जिम्मेदारी है। वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम भी ले लें इसको, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम उसके मंदिर हैं। सब तरह से तो इन बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर करना कुछ नहीं हमको आता है। हम कर नहीं सकते, हम आत्मा नहीं बचा सकते, हम घर नहीं जा सकते किसी के, हम किसी को पकड़ के चर्च में नहीं बैठा सकते, हम सिखा नहीं सकते यीशु मसीह की बातें। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, जब वो आखिरी भोजन करने बैठा तो उसने कहा ये तो हमारे साथ तो खुद ही कमज़ोर लोग हैं, इनके पास तो खुद ही खाने को नहीं है। उसने नहीं कहा कि चलो जाओ तुम खाने का तैयारी करो, उसने कहा जाओ तुमको सजी सजाई अटारी
तो सजी सजाई अटारी ये है, ये चर्च है, इसमें आप तूफान मचा दो, कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, लेकिन इसके साथ साथ खोए हुओं को ढूंढने अब हमारी ड्यूटी रह गई है। खोए हुओं को ढूंढना हमारी ड्यूटी है। यीशु मसीह ने करके दिखाया, और उद्धार तो वो कर देगा। तुम खोए हुओं को ढूंढ लो, उद्धार उसके हाथ में वो कर देगा। यूहन्ना 12 अध्याय यूहन्ना 12 अध्याय और 47 पद। यूहन्ना 12 अध्याय 47 पद। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना अरे माने, यीशु मसीह गुस्सा गया लग रहा है, नहीं गुस्सा नहीं, वो सिंपल बातें कर रहा है। कह रहा यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, सुनकर ना माने, तो मैं उसे एक झापड़ मारूंगा। है? मेरी बातें सुनता है, मानता नहीं ना। बहुतों से हम कहते हैं सुनते हो तो यार माना तो करो, कुछ बात नहीं मानेंगे। काम करने वालों को ही बताओ कि ऐसा करना तो वैसा करना, वैसा करना, वो अपनी मर्जी से कर देंगे। लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो अपने मजदूर तो बिल्कुल नहीं सुनता है। आप मजदूर मैंने अपने प्लॉट पे सफाई के लिए लगाया, वो 4 घंटे में फ़ोन कर दिया, कहते भैया हम दूसरे से फ़ोन कर रहे हैं तो काम होगा। अच्छा, हमने कहा ठीक है, आओ तुमको पैसे देते हैं। ये पुल के पास बुलाया, हमने कहा पुल तक पहुंच रहे हैं, तुम पुल पे उतरो, हम पैसे दे देंगे। पैसे दे दिए। हमने कहा सब हो गया? तो कह रहा हाँ भैया सब हो गया, 10 रुपये किराया और दे दो। हमने कहा लो 10 रुपये और लो। हमने कहा जा रहे हैं देखने। देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ा ही सा काम हुआ था। अगर इतनी चौड़ाई, मैंने कहा ये रास्ता बना देना, ये घास काट देना, ये कर देना, तो देखा उसने इतनी तो रास्ता बना दी, 4 फीट बना दी होगी। बस हमने कहा कि बस इसका काम हो गया। 11 बजे से 12 बजे से हमको फ़ोन करने लगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वचन में क्या बता रहा है, हम भी वही तो मजदूर हैं, हम उससे कम नहीं हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो दोषी, जांचते ही नहीं हम अपने आप को। जांचो तो भाई अपने आप को, परखो तो, नहीं तो सूप में फटके जाओगे फिर बाद में। जी फिर से पढ़ें। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना यदि माने, कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो उसको क्या करो, उल्टा करके कुएं में लटका दो। ये तरीका है, यीशु मसीह का ये तरीका नहीं है। हम लोग तो गुस्सा आ जाते, देखो हमारी बात नहीं मानी, गुस्सा के चला गया, कह रहा हम नहीं करेंगे। यदि कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो मैं उसे दोषी, यीशु मसीह आपको दोषी नहीं ठहराता। ये तो उसका बड़कपन है। तभी तो हम कहते हैं बात बात में यीशु मसीह बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। हमारी बुराइयों में भी वो बड़ा है, वो बड़ा है। वो कहता है बेटा तारीफ करते हो इसीलिए तो मैं तुमको माफ़ करता रहता हूँ। तुम तारीफ करते हो वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। संग्राम तो यहोवा ही का है, कुछ कुछ अच्छी बातें बोलते रहे इसलिए माफ़ करता रहता हूँ। पर ना माने तो मैं उसे दोषी, आत्माओं को ढूंढने के लिए जाते नहीं हो, दोषी नहीं ठहराता। कोई बात नहीं, जो करते उतना ही करते रहो, ठीक है, वो दोषी नहीं ठहराता। जी क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए, यीशु मसीह की तरफ से बोला जा रहा है कि वो जगत को दोषी ठहराने के लिए, एक एक मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए नहीं, पर पुराना नियम क्या कहता है, वो मनुष्य को दोषी ठहराता है, वो मनुष्य को दोषी ठहराता है। तुमने ये किया, ये वाला बलिदान ले आओ, तुमने वो किया, तुम ऐसे कर दो। कितने दोष के कारण इजरायली मिस्र की गुलामी से निकलकर इजराइल तक, भूमि तक नहीं पहुंचने पाए, पवित्र भूमि तक नहीं पहुंचने पाए। उनका रास्ते ही में नाश कर दिया गया। और नाश करने वाला कौन था? यहोवा ही था। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा था, पर वो दोषी ठहराता है। कुड़कुड़ा रहे हो, बुड़बुड़ा रहे हो, देखो एक ही हफ्ते में तुम रहोगे नहीं, मैं सांप भेज रहा हूँ, काटेंगे, मर जाओगे। वो दोषी ठहराता था। तुमने दोष लगाया, तुमने हमारे खिलाफ बोला, तुमने बछड़ा बना के इबादत करी। पर यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, पैदा इसलिए हुए कि वो किसी को दोषी न ठहराएं। मैं किसी को दोषी, काम करो, चाहे आओ बैठ के चले जाओ, बातें को मानो ना मानो,
मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। यीशु मसीह जैसा मन होना चाहिए। हम लोग तो तुरंत दोषी ठहरा देते हैं, देखो उसने ये नहीं किया, उससे कहा ये करो तो उसने वो नहीं किया, उससे कहा कुर्सी उठा लो तो हम चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता जी। परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। उन दोषियों का भी उद्धार करने के लिए आया हूँ, परंतु मैं उनका, आज हमारा विषय उद्धार है, उद्धार करने के लिए आया था। पैदा होके केक खाने के लिए नहीं आया था कि बस केक खाओ, कपड़े बनवाओ, घर सजाओ, सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, अच्छा ये भी है, इसे भी करते और उसे भी ना छोड़ते। बाइबल यही बताती है कि ये भी करते रहते, हर साल केक बनवाते रहते, हर साल खुशी मनाते रहते, हर साल सब अच्छी बातें करते रहते, जो जो तुम्हें समझ में आता है, झांकी लगाओ, गुब्बारे सजाओ, जो भी समझ में आता है। पर उद्धार के मार्ग की तरफ बढ़ते जाओ। और सब हम लोग से बोला गया, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी को आग में से झपट कर बचाओ। किसी को बचाया आपने आग में से झपट कर? नहीं, हमने देखा ही नहीं, आग लगी नहीं थी वहां। हम गए तो थे, नहीं फायर ब्रिगेड को फोन कर देते, आग लगी नहीं थी। अरे आग का मतलब तो तुम समझो तो खुदा यीशु मसीह कहता क्या है। बुरी बातों में जो जा रहा है वो आग में जा रहा है, आग की झील में जाने वाला है, उसको झपट कर बचाओ। पर ये नहीं करते हैं। जब कोई हमारे साथ आ जाता है, बाइबल में लिखा है, जब एक आत्मा को बचाकर ले आते हो और उसके बाद क्या क्या करते हो, उसको इतना खराब खराब कहते हो और जहन्नुमी बना देते हो। यही लिखा है उर्दू की बाइबल में, उसको और जहन्नुमी बना देते हो। लाओ तो भैया उसको सहला सहला के, कुत्ते को तो हम दिन भर सहलाते हैं, पर आत्मा किसी को पकड़ के लाओ, उसको सहलाओ, उसकी हमदर्दी करो। सहलाने का मतलब कि उसके साथ खड़े हो जाओ, उसकी बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, हर तरह से उसके साथ खड़े रहो जब तक वो खुद खड़ा होना ना सीख जाए। एक वचन मैंने प्रचार किया था, यीशु मसीह हमारे साथ कब तक रहता है? कब तक रहता है? जिंदगी की पौ फटने तक, एक रात नहीं। लिखा है वो पौ फटने तक तुम्हारे साथ, हमारे साथ रहता है। पौ फटने का मतलब उद्धार के मार्ग के समीप पहुंचने तक तुम्हारे साथ रहता, ताकि तुमको कायदे कानूनों में, तरीकों में, अच्छे बातों में बांध के रखे, ताकि तुम उद्धार के पाने के लायक बन जाओ। बातों को मानना बहुत जरूरी है। जब यदि से शुरू होता है, जब इफ लग जाता है, तो जैसे खोपड़ी घूम रही है तो इफ ऐसे से घुमा देता है हमको कि भैया करें कि ना करें। यदि फिर ड्यूटी बन जाती है हमारी, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुम ऐसा कर, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। फिलिपियों 3 अध्याय और 21 पद। छुटकारा और उद्धार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी की। सिर्फ क्रिसमस तो है, खुशी तो है, केक तो है, सब चीज़ें हैं, वो अच्छा है, वो भी करो, पर इन बातों का भी ध्यान रखो जी। वो 21 वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जी जिसके लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, उसके पास बहुत शक्ति है। आपकी क्या क्या परेशानी है, उसके पास ऐसी शक्ति वो दूर कर सकता है। आपकी अपनी शक्ति को दिखाकर वो आपकी मदद कर सकता है। वो अपने प्रभाव, शक्ति के प्रभाव के द्वारा जी, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वो अपने वश में कर सकता है। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आती है, वो अपने वश में कर सकता है, अपनी शक्ति के द्वारा वश में कर सकता है जी।
हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। दीनहीन का मतलब क्या होता है? हुँ? दीनहीन का मतलब क्या होता है? कमजोर। देह जो है हमारी बड़ी दीन और हीन है, पाप के द्वारा हीन है। हीनता मतलब ये कि कोई आपसे बात करे चाहे ना बढ़े। दीन, हाँ तुम नम्र हो, अपने मन के नम्र हो, दीन हो, पर हमें बनना तो नम्र और दीन है। फिर से पढ़ें। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर हमारी दीन मतलब कमजोरी, जो ये शरीर में कमजोरियां पाई जाती है ना, ये कभी कभी मसाला खा लेते हैं, कभी कभी हम उनके साथ गाली दे देते हैं, कभी उनको गाली दी है, कभी ऐसा करते हैं, कभी ये सब चीज़ों को बदलने की बात की जा रही है। आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, कपड़े तो दिसंबर में बदल जाएंगे, जूते भी बदल जाएंगे, और बाल भी जो सफ़ेद हैं वो डाई लगा के काले हो जाएंगे, बदल जाएंगे। पर यीशु मसीह कुछ चीज़ें बदलने की बात कर रहा है। जी, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो चाहता है जैसे मैं चाहता हूं तुम वैसे बन जाओ। जरूरत तो इसी बात की है कि जैसे मैं चाहता हूं, यीशु मसीह कहता है जैसे मैं चाहता हूं वैसे बन जाओ। आपको लेता है मिट्टी की तरह, वो बनाता अच्छा बर्तन, पर आप ऐसी मिट्टी बन जाओ, दीनहीन देह वाली मिट्टी बन जाओ, तब वो आपको बड़ी ऊंचाई वाली मिट्टी बना देगा। तब ऐसा बर्तन बना देगा कि आप कहोगे कि सच में। जी, तो हमें बदलने की जरूरत है ना। क्रिसमस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर दीनहीन बनकर हमको बदलना है। हमारी देह को बदल देगा, अपनी देह और महिमा के मुताबिक बना देगा, जैसा उसको पसंद आता है कि एक आदमी ऐसा होना चाहिए, एक औरत ऐसी होनी चाहिए, एक बच्चा ऐसा होना चाहिए। वो अपने मौफिक बना लेगा आपको। ज़रूरत इस बात की है कि हमें नम्र और दीन बन के उसके सामने आना है, पश्चाताप करना है। उद्धार आपके पास रखा है, ये मुफ्त में दिया गया है, मुफ्त में दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि कोई भी पाप में ना मरे। पापों की माफ़ी मांगते रहिए, पाप में नहीं मरेंगे, उसका अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि आप बाइबल से विपरीत चलें। जो कुछ लिखा है उनको तो पूरा करना ही करना है। अगर नहीं कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। तो उद्धार, आज का मैसेज जो क्रिसमस का मैसेज है, वो मिलता जुलता यही है कि यीशु मसीह के आने का मकसद, फर्स्ट मकसद, पहला कर्तव्य, वो चाहता है कि हम सबको उद्धार दे दें। चाहे इनके घर में केक हो चाहे ना हो, उद्धार जरूर पहुंच जाए इनके घर में। वो उद्धार देने आया था सारी समस्याओं से, और आपकी आत्मा का भी उद्धार। तो ज़रूर है कि खुदा के मकसद, खुदा की प्लानिंग में, हम कहते हैं कि हम खुदा की प्लानिंग में चल रहे हैं, पर हम चल नहीं रहे हैं। खुदा की प्लानिंग में चलते तो उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ न कुछ करते हैं। हम अपना घर बनाते हैं, उसमें सोचते हैं कि आपकी टाइल्स लगवा देंगे, आपकी बाथरूम को ऐसा करा देंगे, हम इसको ऐसा करा देंगे, पर हम खुदा के राज्य के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। खुदा के राज्य को बढ़ाने का मतलब आत्माओं को बचाने का काम। ऐसा नहीं डर गए हम बैठ गए, नहीं, आत्मा बचाने का काम आज भी करते हैं। पूरी रीति से हम तो निर्भय होकर करते हैं, घूम घूम के चौराहों पे नहीं कर रहे हैं, पर जो मिल जाता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको बता देते हैं। चाहे वो जाति कोई कहो, मैं उसको अपने मौफिक, अपने कलाम के मौफिक सबक दे देता हूँ। लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो वापस लौट आएगा। वो लौट आएगा मेरे पास। बताना नहीं चाह रहे हैं, बाहर की बातें कम करना चाह रहे हैं आज, लेकिन हमने कल ही इस बात को प्रैक्टिकल किया कि तीसरी बार खुदा ने हमारे मुंह से, उसकी बाद 2 बार मुलाकात हुई, तीसरी बार 3 ही 4 दिन के अंदर तीसरी बार जो मुलाकात हुई, उसमें हमने कहा कि हाँ बहुत परेशान आदमी है, पर खुदा आपकी मदद करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा।
उनको आप आश्वासन देने वाली बात, सहायता करने वाली बात, कुछ अद्भुत करने वाली बातें बताइए। वो अपनी शॉप को बेचना चाह रहा है, 80 लाख रुपए की शॉप है उसकी, वो 80 लाख रुपए की शॉप बेचना चाह रहा है। 80 लाख किसके पास जो ले लेंगे? 80 लाख रुपए हैं किसके पास जो ले लेंगे? पर वो निराशा में और तकलीफ में डूबता जा रहा है। हमने कहा नहीं, खुदा तुम्हारी मदद करेगा और खुदा हमसे बताएगा तो हम तुमको आदमी ला के देंगे, कस्टमर ला के देंगे। ये भी काम आप कर सकते हैं। अब ये खुदाई का काम है, आप ये काम से बाहर नहीं निकले। वो कहेंगे कि ये क्रिश्चियन आदमी था, देखो मेरी मदद की, वहाँ से लेकर आए, उनको बताया, उनको ये करा। आप इसमें भी कुछ भलाई है। आप भलाई बोने के लिए एक कोस जाना हो तो 2 कोस जाना पढ़ने वाली बात हमने सुनी है, पर करते नहीं है, करते नहीं है। करो, यीशु मसीह के नियम हैं। आपको फ़ायदा पहुंचा, उसको फ़ायदा पहुंचा, नहीं पहुंचा, लेकिन खुदा ने आपके काम को, आपके तरीकों को, आपकी सोच को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके विचार को, आपकी प्लानिंग को देखा है और वो आपका उद्धार करेगा। और जिससे आप मिलेंगे और बताएंगे उसको खुदा की बातें, उसका उद्धार करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।